आज सभी को जय माता दी। नवरात्र के तृतीय दिन यानी माँ दुर्गा के 9 रूप में तीसरे दिन का माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आइए आज हम तृतीय दिवस नवरात्र के मनाएंगे माँ चंद्रघंटा के रूप में। माँ चंद्रघंटा की पूजा वैसे ही करनी होती है जैसे नित्य प्रतिदिन, जैसे हम अपने घर में कलश की स्थापना किए हुए हैं, उस स्थापना के माध्यम से गौरी गणेश की पूजा, कलश की पूजा, अन्य देवी देवताओं की आवाहन, स्तुति, पंचोपचार या षोडशोपचार करके पूजन करने के उपरांत माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की विशेष करके मखाने की अगर खीर बनाई जाए दूध में, गाय की दूध में, वो श्रेयस्कर होगा क्योंकि माँ को यही रुचिकर है। और माँ की औषधि के रूप में भी बताएंगे कि उनका क्या महत्व है। थोड़ी बहुत इनके माँ चंद्रघंटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति विश्व के जगत की अंधकार और कष्ट, बीमारी इत्यादि को दूर करने हेतु हुआ है। माँ की सवारी सिंह है। सिंह पर सवारी होती हुई और धौल वर्ण अपने स्वर्ण रूपी चमक के साथ माँ का प्रकटीकरण होता है और उनके साथ माथे पर आधी चंद्रमा विराजमान है। यही नहीं, शिव शक्ति रूपा भी माँ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती ही का ये चरित्र है। अपने माँ दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र जो हम पढ़ते हैं, प्रथम 3 चरित्र माँ पार्वती के जो पढ़ते हैं, उसमें यह बताया गया है कि जैसे महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम में वर्णन किया गया है कि तपस्या के बारे में विशेष में जाना नहीं चाहूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। जो तपस्या के बारे में हमने कल चर्चा किया था, वैसे तपस्या के उपरांत जब उनका विवाह शंकर भगवान से होती है तो उसके बाद विवाहिता के रूप में चंद्रघंटा रूप में जब माँ आती हैं, सौम्यता, सौंदर्यता और सहजता के रूप में आती हैं। लेकिन घंटा, चंद्रमुखी की जगह चंद्रघंटा क्यों कहा गया? क्योंकि घंटे के समान तेज और अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु दुश्मनों और दुष्टों और राक्षसों का संहार करने के लिए एक हाथ में कमल का पुष्प कमंडलू, तो साथ में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है माँ। शंख, दंड, पास, त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों से सुसज्जित होकर और संहार करती हैं माँ दुष्टों की। इसलिए उनको सहज रूप में स्वीकार करते हुए भी असहज माने, क्योंकि वे राक्षसों का, दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं माँ चंद्रघंटा। यही नहीं, माँ शक्ति स्वरूप हैं। प्राचीन काल से, वैदिक काल से हमारे शास्त्रों में मनीषियों ने कहा है कि नारी यत्र पूजते नारी तत्र रमते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं, भगवान का वास होता है, निवास स्थान होता है। तो यही वह शिव शक्ति रूपा है तीनों लोकों में, जो सत्यम शिवम सुंदरम भी हम कहते हैं। इस प्रकार से माँ पार्वती के ही, माँ दुर्गा के अनेक रूपों में है, वैसे माँ एक ही है, आदिशक्ति माता भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से माँ का पूजा और आराधना, उपासना करते हैं। जो माँ की उपासना करता है चंद्रघंटा के रूप में, वो जगत में यश, कीर्ति और मान सम्मान प्राप्त करता है। आत्मविश्वास उसकी बढ़ती है और यही नहीं, वह मोक्ष प्राप्त करने हेतु सहजता प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें आत्मशक्ति आती है और अध्यात्म से वह जुड़ता है। माँ का एक इसमें मंत्र है, आपद्दुदरणी त्वहि आद्य शक्ति शुभ पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणाम हम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणाम्यहम। ज्ञानारूपी धारिणी नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणाम्यहम। और इनका औषधि चंदसूर नामक औषधि है, जो कि रक्त विकार को दूर करने में लाभकारी है और मोटापे को भी घटाने में काम करता है, जो कि एक
धनिये के समान दिखने में होता है। यह औषधि अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी को माँ चंद्रघंटी की पूजा उपासना के विषय में बताते हुए आचार्य धनंजय कुमार तिवारी की ओर से सभी को जय माता दी।